लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यह सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। वो सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्रह्मण्डे, अब अपनी कथा समझाकर कहिए। आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देख के मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों मन में प्रेम और आनंद से में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जेल। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता और ना मन में श्री राम जी के चंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वह सेवक पे सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, उसे उस दिन भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं साधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुण समूह का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, वह दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले मसक सरी का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी के जानकी जी नेत्रों को अपनी चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्षों के पीछे छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, उनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सच धजकर रावण वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया था, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशला दी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दुष्मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तो अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। रे पापी, तू मुझे सोने में हला। हे अधम, हे निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशमुख प्रभु की भुजा जो श्याम कमल
की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वे भुजा ही मेरे काट में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। ये शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, जो हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे बड़े भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल और तीव्र श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वे मारने दौड़ा, पर मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर अपना उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें से एक रचिरा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति और वे विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वे दक्षिण यम दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार कर निश्चय कर कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर गिरिजा से बोली, हे माता, तो मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई उपाय कर जिससे मैं ये शरीर छोड़ दूं। फिर ऐसे हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, तू उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली उपाड़ी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पर पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता भी विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मुझे मानो हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत ना पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। यह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें जीत कौन सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गूढ़ समूह का वर्णन करने लगे, जिनते सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही है, वे है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुँह फेर कर बैठ गई और उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करना निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। सीता जी नर ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। हनुमान जी ने प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न
हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है।